आज हमारा जो टॉपिक चलेगा, हमारा टॉपिक होगा आज आपके पास में जो हम कल पढ़ रहे थे एम्ब्रोजेनेसिस यानी एम्ब्रोसाइट, जिसमें कि भ्रूण का निर्माण था, वो पर हम आगे पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक आज का होगा आपके पास डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोसाइट, यानी जो भ्रूण खंड है उसका विकास यानी वृद्धि, वो कैसे करेगा, विकास डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ध्यान रखना बेटा, कल आपको बताया गया था कि जब इसके अंदर सेल्स में आपका माइटोटिक यानी अल्पसूत्री विभाजन होगा तो उसके परिणामस्वरूप आपकी एक सेल्स होती है, ठीक है। उसमें कल भी कहा था कि 4 सेल्स बनेंगे आपके पास में, एक्टिव भी होगी इनएक्टिव भी होगी। एक एक्टिव थी तो 3 इनएक्टिव थी। जो 3 इनएक्टिव थी उन्हें हम डीजेनरेटिव मेगास्पोर कहते हैं, जो कि आपकी 1, 2, 3 है, और ये आपकी जो रहेगी ये आपकी एक्टिव सेल होगी, ठीक है। जब इसके अंदर भी माइटोटिक यानी आपको जिसे कहते हैं मियोसिस कहते हैं, MEIOSIS, जब इनके अंदर मियोसिस होगा यानी अल्पसूत्री विभाजन पाया जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप एक कोशिका 2 कोशिका बटेगी, 1 सेल डिवाइडेड 2 सेल्स में, और इसी प्रकार से आगे बढ़ने के बाद में ध्यान रखना 2 सेल्स फिर डिवाइड होगी अल्पसूत्री विभाजन से ही, जिसमें कि 1 से 2 कुल मिला के हमारी 4 कोशिकाएं होंगी। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो है कोशिकाएं हैं इनका जो नेम होगा, इनका नेम हम अलग अलग लिखेंगे। जो हमारी अपर कोशिकाएं होती है ऊपर ध्यान रखना ये कोशिकाएं होगी, इन्हें हम माइक्रोपाइलर केंद्र या न्यूक्लियाई कहा जाता है। जब जो नीचे की कोशिका हमारे पास होती है उसे हम जानकर कैलेजल न्यूक्लियाई कहेंगे, यानी कैलेजा कहा जाता है। ध्यान रखना दोनों में आपके पास में 2 कोशिकाएं हैं, क्योंकि विभाजन के बाद एक कोशिका 2 भागों में बट रही है, ये भी 2 भागों में बट गई है और ये भी आपकी 2 भागों में बट चुकी है। लेकिन ध्यान रखना जो हमारी ऊपरी कोशिका है, ऊपरी कोशिका को हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर कहेंगे, जबकि नीचे वाले को कहेंगे कैलेजा कहा जाता है, यानी कैलेजल कहा जाएगा। ओके, ध्यान देगा चीज के लिए। अब दोस्तों बेटा आपके पास में जब ये कोशिका फिर विभाजित होती है, यानी फिर इनके अंदर कौन सा विभाजन होगा आपका, वही मिलने वाला है, कौन सा, अल्पसूत्री विभाजन यानी मियोसिस मिलेगा, और उसके परिणाम स्वरूप आपकी यही 2 कोशिकाएं आगे चलकर 2 नई कोशिका बढ़ जाएगी। इन्हें भी हम क्या माइक्रोपाइलर कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे कैलेजल कहा जाएगा। यानी जो भ्रूण होता है, भ्रूण की जो ऊपरी सिरा आपको ध्यान रखना, जो ऊपर तक दिखाई देगा, ध्यान रखिए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम माइक्रोपाइलर कहेंगे। जबकि जो नीचे का आपके पास होगा उसे हम कैलेजा कहा जाएगा, जो पीछे हमने भ्रूण की संरचना पढ़ा भी था। ओके, अब ध्यान रखना जो आपको कैलेजा है ये आगे चलकर बेटा ध्यान रखना, जब इन सेल के अंदर विकास यानी डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट के रिजल्ट के परिणाम स्वरूप यही कोशिका आपको ध्यान रखना, मैंने कल भी कहा था कि यदि 4 कोशिका बनते हैं, 4 में से 3 इनएक्टिव होगी, 1 एक्टिव होगी। तो ध्यान रखना हर एक में जो अपनी 4 कोशिकाएं बनी हैं, 4 में से एक कोशिका जो हमारा भ्रूण होता है उसके मध्य में यानी सेंटर में आ जाएगी, जो आपस में दोनों मिल जाती हैं। जबकि आपके पास 3 कोशिकाएं हैं, वे इनके जो पोलर यानी ध्रुव होते हैं उन पर ही रहेगी, माइक्रोपाइलर ऊपर रहेगी, जबकि आपके सिंगल आपके जो ये होती है कौन सी कैलेजल होती है आपके पास कैलेजा, वे आपकी अलग रहने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे 3 सेल हमारे पास में कैलेजा होगी, निकलेजा, और 3 सेल हमारे पास में होगी माइक्रोपाइलर होगी। क्लियर है। अब जब ये माइक्रोपाइलर पास इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर यानी ध्रुवीय। पोलर न्यूक्लियाई बेटा इसलिए कहा जा रहा है, ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों ही अपने पास पोलर से आई हुई है और सेंटर में आ चुकी है, और दोनों केंद्र आपके पास मिल चुकी हैं। और ध्यान रखना आगे चलकर यही हमारे लिए मेन होंगे। अब चलते इससे आगे, जब बेटा इसके अंदर आगे और डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप हमारे जो एम्ब्रो होगी, यानी ध्यान रखें एंजियोस्पर्म जिसे कि हम आवत बीजी पौधे कहते हैं, उनकी जो एम्ब्रो है उनमें विकास जो होगा वो इस तरह से बनना है। उसमें होता क्या है कि हमारे जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं ये आपस में मिलकर अपने एक चारों ओर सूक्ष्मात्मक परत कह सकते हैं या लेयर का निर्माण करेंगे। लेकिन जो आपकी माइक्रोपाइलर सेल की ध्यान रखना, ये डेवलपमेंट होने के बाद में 3 ही ध्यान रखना, लेकिन डेवलपमेंट जब होगी तो ये अलग अलग फॉर्म में बढ़ती चल जाएगी। उसमें जो आपकी मिडिलियन की ये सेल्स होगी, ध्यान रखना ये तो कन्वर्ट हो जाती है आपकी एग में हो जाती है, जबकि जो रिमेनिंग बची हुई ये और ये बची हुई 2 सेल्स बचेगी, इन्हें जो कहा जाएगा, इन्हें हम कहेंगे सिनग्रिड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सिनग्रिड। बेटा ध्यान रखना है, सिनग्रिड वो होगी बेटा ध्यान रखना जो कि हमारे माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई थे उनका एंडिंग पॉइंट होगा, यानी यहाँ पर आके बिल्कुल डेस्टर हो जाएगी, इसके बाद इनका कोई फंक्शन आगे नहीं होगा। इसलिए क्या कह दिया इसे कह दिया गया माइक्रोपाइलर सिनग्रिड कहा गया है। सीध गए, सिनग्रिड तो ये है, माइक्रोपाइलर है तो एंडिंग हो चुकी है, तो माइक्रोपाइलर का एंडिंग कह सकते हैं हम इसे, या सिनग्रिड भी कहा जाएगा। इन दोनों को बेटा ध्यान रखना है, ये 2 न्यूक्लियाई होगी आपकी सिनग्रिड की, और 1 न्यूक्लियाई आपके पास होगी, क्या ये कहेंगे एग कहा जाएगा। जबकि बचे हुए आपके जो पोलर न्यूक्लियाई थी ये डेवलप होकर न्यू फॉर्म का फॉर्मेशन करने में स्टार्ट करेंगे।
ओके, अब आगे से ध्यान से हमारी जो नीचे कैलेजल सेल्स की बेटा ध्यान से ले जा, वो ध्यान रखना उनकी जो स्ट्रक्चर होगी, उनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की बन चुकी होगी। ठीक है, जिस प्रकार से माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पर सेल्स खत्म हो चुकी है, उसी प्रकार से ध्यान रखना कैलेजल सेल में हमारी एंड हो चुकी होगी। क्लियर है? अब ध्यान सुन, देखो ध्यान से, ये हमारी है यहाँ पर कैलेजल सेल है, सेल का एंड कंपोनेंट होगा, और ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारी होगी कौन सी, ये हमारी है पोलर न्यूक्लियाई, जो कि हमारे पास यहाँ पर थी। क्लियर बेटे? अब ध्यान रखिए बेटा, हमारे पास में जो नीचे सेल्स हमारे पास होगी, सेल जो होती है, जिस प्रकार से हमने इनको सिंगल कहा है, उसी प्रकार बेटा ध्यान रखना जो उसकी बॉटम में यानी सरफेस पर जो सेल्स होगी, सरफेस पर जो सेल होगी, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें एंटीपोडल कहेंगे। और ध्यान रखना हमारे पास में जो एंटीपोडल की संख्या होती है वो 3 होती है, और जो हम ध्यान रखना है और उसकी अपनी सिंगल्स की होगी, किसकी होगी, सिंगल्स बेटा ध्यान रखना है, उनकी संख्या 2 होगी। तो ये ध्यान रखिए, सिंगल्स की 2 होगी, जबकि जो एंटीपोडल है उनकी संख्या होगी कितनी, 3 होगी, क्योंकि ये ध्यान रखिए सेल्स ऑफ बची हुई है तो वेस्ट सेल नहीं, तो कोई फंक्शन नहीं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जाना 1 2 3 है, तो 3 हमारे पास यहाँ रिमेन हो चुकी थी। क्लियर है? तो क्या करेंगे इसलिए इन्हें हम कहते थे क्या, एंटीपोडल कहा जाएगा, और जो हमारे ऊपर वाले बचेगी उन्हें कहेंगे हम सिंगल कहा जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से ध्यान रखना हमारे पास में जो ये स्टेज बनती है, ये स्टेज हमारे पास अलग अलग पॉइंट में कह सकते हैं हमारे पास कि अलग अलग पॉइंट फॉर्म में बन किया, जैसे A B C D E F। बोर्ड में आपके पास यह आ जाता है कि आप इनकी फॉर्म को ए से लेकर के F तक की जो एम्ब्रोसाइक भ्रूण का निर्माण है उसकी प्रक्रिया को समझाइए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ध्यान रखिए बेटे, आपको ये डायग्राम बनाकर जो आपको उसके अंदर दिख रहा है उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, सेम और कुछ नहीं करना इसके अंदर। तो ये आपके पास इससे आ सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रोसाइक, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, या डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोसाइक और फीमेल गेमेटोफाइट, या A to F फीमेल जो गेमेटोफाइट है या भ्रूण सैक जिसे हम एम्ब्रोसाइक कहते हैं, उसका निर्माण किस प्रकार से होगा वो आपको ये बताना होगा। और ये मोस्टली आपको कम से कम 3 नंबर में आता है, 3 से अधिक 5 नंबर में बन जाता है। ये ध्यान रखना इस पॉइंट के लिए। तो हम क्या करें, ध्यान रखना, जैसे आपके पास ये हो गया, आपके पास A, इसे कहेंगे B, ये हो गई C, इसे कह दिया D, ये हो गया E, और ये स्टेज होगा आपके पास F। तो ध्यान रखना A to F हमारी जो स्टेज रहेगी, हमारी ये स्टेज होती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोसाइक, या कहें कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, यानी मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया, या कहें कि मादा में जो भ्रूण निर्माण होता है वो किस प्रकार से होगा उसको समझाना होगा। तो वो प्रक्रिया आपके पास ये है। ओके, जस्ट फाइनल।